वज़ीर-ए-आज़म का दिसंबर से फरवरी तक बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान। गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली के ज़ायद इस्तेमाल पर 50% तक रियायत दी जाएगी। यौम इकबाल की मुनासिबत से तकरीब में खिताब करते हुए कहा, सहूलत पैकेज घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए होगा। घरेलू सार्फिन के लिए फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट होगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए 22 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट, सनतों के लिए 15 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट होगा। सहूलत पैकेज का इतलाक दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, विंटर पैकेज से सनत का पहिया तेज चलेगा। IMF को बिजली के मौसम में सरमा पैकेज पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क एहतियात से नहीं टैक्सों पर चलते हैं, हर किसी को टैक्स देना होगा। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना निजी शोबे का काम है। PIA की निजकारी ना होना बड़ा सेटबैक है। हुकूमत मजीद इसे नहीं रख सकती। कौमी एयरलाइन की निजकारी दोबारा की जाएगी। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अगले हफ्ते पहुँच रहा है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। शायर, फ़लसफ़ी, इनक़लाबी रहनुमा, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। अज़ीम मुफ़क्किर ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा। शायरी से नौजवानों में इनक़लाबी रूह फूंकी, इस्लामी अज़मत को उजागर किया। मुल्क भर में आज आम तातील। दुबई में अरब क्लास बेसबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। 12-0 से इबरतनाक शिकस्त देकर फाइनल में रसाई। इवेंट में नाकाबिल शिकस्त कौमी बेसबॉल टीम के हौसले बुलंद। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, भारत, UAE, सऊदी अरब समेत 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। इंडियन मीडिया के मुताबिक BCCI का फैसला हतमी है। PCB को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। BCCI ने भारतीय हुकाम को पाकिस्तान में मैच खेलने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तजवीज़ दी, पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलना चाहते हैं और दुबई इसके लिए बेहतरीन जगह है। हमें भारतीय मीडिया नहीं, भारतीय हुकूमत और BCCI के जवाब का इंतजार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। कहा, ताहाल भारतीय बोर्ड की जानिब से कोई तहरीरी पैगाम नहीं मिला। हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। मनफी रवैया अपनाकर हमसे अच्छे की उम्मीद न रखी जाए। PCB गवर्निंग बोर्ड का अहम इजलास आज तलब। पाकिस्तान ने पहले वनडे का हिसाब बेबाक कर दिया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त। हारिस रऊफ की 29 रन पर 5 विकेटें, शाहीन अफरीदी की 3, नसीम शाह और हसनैन की 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया टीम 35 ओवर्स में 163 रन पर आउट। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 27वें ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। साइम अयूब ने 6 छक्के और 5 चौके लगाकर 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 4 चौके और 1 छक्के के साथ 64 रन जोड़े। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच कल पर्थ में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने तारीख रकम कर दी। मेजबान टीम से एडिलेड में 28 साल बाद मैच जीत लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने 1996 में कैंगरूज को शिकस्त दी। कौमी टीम की फतह पर चेयरमैन ने PCB की मुबारकबाद टीम के नाम पैगाम दिया। कहा, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस ने जीत में अहम किरदार अदा किया। पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रिजवान के 6 शिकार। एक रोज़ा क्रिकेट में ये कारनामा अंजाम देने वाले 9वें विकेट कीपर और सरफराज अहमद के बाद दूसरे पाकिस्तानी बन गए। एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, क्विंटन डीकॉक, मार्क फ्रायर, सरफराज अहमद और मैथ्यू क्रॉसबी एक मैच में 6 कैच कर चुके हैं।
पाकिस्तान के मोहम्मद सुफियान खान का बड़ा एजाज़, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीत लिया। मस्कत में FIH की सालाना अवार्ड गाला तकरीब में एजाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद की नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद। स्मोग और फोग ने रास्ते धुंधला दिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे 11 को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 समुंदरी से दरखाना, M4 पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और दिन के वक्त सफ़र की हिदायत। मुल्तान भी लाहौर के बाद स्मोक से परेशान। पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 की बुलंद तरीन सतह को छूकर 1794 पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 566 रिकॉर्ड। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, रहीम यार खान में भी सांस लेना महाल। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद कराने के हुक्म पर जुज़वी अमल दरामद। केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम स्मोक रोकने के लिए काफ़ी नहीं। लाहौर में दाखिल होने वाले ट्रक और बसें स्मोक का बड़ा जरिया, उन्हें कब्जे में ले जाए। पंजाब हुकूमत की 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां। पंजाब में पार्क, चिड़ियाघर, अजायब घर, खेलों के मकामात पर शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी। इतलाक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में होगा। लाहौर में शेड्यूल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 3 मैचेस हरीपुर हज़ारा मुंतकिल। 13 नवंबर से मुल्तान, शेखुपुरा, लाहौर डिवीजन के मुकाबले तय थे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस बनने पर 212 अफराद गिरफ्तार, 200 मुकदमा दर्ज। फसलों की बाक़ियात चलाने वाले 18 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत। इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, विंटर पैकेज घिन चक्कर और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मुतअद्दिद IPPs माहिदों की मनसूखी और नजरसानी से हुकूमत खुद सैकड़ों अरब की बचत का ऐलान कर रही है। ऐसा है तो फिर बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं की जा रही? साबिक कमांडर कलदम BLA तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम इंकिशाफात। कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में MA सियासत का तालिब इल्म हूँ। दौरान तालीम बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से रब्ता हुआ। यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल नामी तंजीम बलोच तलबा की जहन साजी कर रही है। मुझे कहा गया कि बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करूँ। उनका मकसद मुल्क तोड़ना था। मुझे उनकी हकीकत का इल्म हुआ तो भाग खड़ा हुआ। इस कदर गुमराह किया गया कि मैंने अपने वालिद और ख़ानदान की इज्जत की भी परवाह नहीं की। मेरी पंजाबियों से कोई दुश्मनी नहीं। दहशतगर्द मासूम अवाम को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों को कभी बलोच नहीं कहूँगा। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान के एतरान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, मासूम बच्चों और शहरियों पर गोलियां चलाना वहशीपन है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा ऐसा तंग करेंगे कि सोच भी नहीं सकते। बच्चों को निशाना बनाना कौन सी आज़ादी है? DIG CTD ने कहा कि कार्रवाई के दौरान पकड़े गए दहशतगर्दों से अहम मालूमात मिली हैं। दुक्की में दहशतगर्द भत्ताखोरी में भी मुलव्वस हैं। लोरालाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। यही ग्रुप जो है वो दुक्की एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व है। दुक्की से जो भत्ता लिया जा रहा है, कोल माइन से कोशिश की जा रही है और उसमें जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें भी ये ग्रुप इन्वॉल्व है। और छोटे बच्चों को, क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए उसमें से एक 16 साल का बच्चा भी है जो इनके साथ था, उससे भी जब इंटेरोगेशंस हुई हैं सारी कोर्ट में पेश उसको किया तो उसने भी बताया कि उन लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है जो 15-16 साल के बच्चे। वज़ीर आज़म से अबू ज़हबी के आला सतह सरमायाकारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और सकाफती देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तिराक की अहमियत पर रोशनी डाली। अमाराती वफ़द की सरबराह डॉक्टर सानी बिन अहमद अल ज़ियोदी ने मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर सानी का झांसरानी पोर्ट्स एफिशिएंसी बढ़ाने और लॉजिस्टिक के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंचेस के लिए नामजद कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने तजवीज़ कमीशन के सामने रखी। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस पर 25 नवंबर को दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर किया गया। ज़ेर इल्तवा शिकायत निपटाने के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास हर माह बुलाने का फैसला। गलत शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। वकाला सफाई और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन महफूज शुदा फैसला मंगल को अडाला जेल में सुनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में हतमी मरहले में दाखिल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम कर दिया गया। आइंदा समात पर अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया जाएगा। इधर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगल को बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल को हिदायत कर दी है। अदालत ने पूछा, आप पहले मुलाकात क्यों नहीं करा सकते? सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा, मंगल और जुमेरात को उनकी मुलाकात तय है। इन दिनों के अलावा हम सिक्योरिटी इंतजाम करना होते हैं। फैसल चौधरी तो रोज़ मिलते हैं, फिर भी खुशी नहीं।